आपके साथ शिवानी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण तक का मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान में क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है, क्या कुछ परिणाम अब तक निकलकर सामने आए हैं, सीटों पर चर्चा किस बात की हो रही है, सब कुछ आपके सामने विस्तार से रखते हैं, बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चौथे चरण में बिहार के 5 सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान संपन्न हो चुका है। अब लोकसभा चुनाव के 3 चरणों तक का मतदान बाकी है। बता दें कि चौथे चरण में 95.83 लाख से अधिक मतदाताओं में से लगभग 56.85% ने अपनी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने बताया कि दरभंगा में 56.63%, उजियारपुर में 56%, समस्तीपुर में 58.10%, बेगूसराय में 58.40% और मुंगेर में 55% मतदान हुए हैं। सबसे अधिक बेगूसराय में 58.40% मतदान हुआ और जबकि सबसे कम मुंगेर में 55% लोगों ने वोटिंग की है। इसके अलावा उजियारपुर में 56 और समस्तीपुर में 58.10 और दरभंगा में 56.63% मतदान हुए। इस दौरान कहीं और कोई क्या प्रिय घटना हुई है, इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में इन क्षेत्रों में 59.20% मतदान हुआ था और इस चरण में कुल 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ, जिसमें 21 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। इस चरण में सबसे अधिक 13 प्रत्याशी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। समस्तीपुर और मुंगेर से 12-12 प्रत्याशी तथा बेगूसराय से 10 प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में ताल ठोके हैं। इन 5 सीटों में मुकाबला सीधे एनडीए बनाम महागठबंधन का है। वोटिंग खत्म होने के साथ 55 उम्मीदवारों की किस्मत 4 जून को सामने निकलकर आएगा। चलिए समझते हैं कि इन सीटों पर भी वोटिंग आखिर क्यों कम हुआ, क्या कुछ मतलब बनता है इस मामले को लेकर। माना जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई है, तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं है। वहीं वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। बेगूसराय सीट पर सबकी नजर है। इस सीट पर एनडीए के गिरिराज सिंह और महागठबंधन के अवधेश राय के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट पर पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने पिछले 2 आम चुनावों में यहां से अपने प्रत्याशी जरूर बदले पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उजियारपुर सीट से भी 2 चुनावों से बीजेपी के प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से नित्यानंद राय जीते थे। वर्ष 2019 में भी बीजेपी ने नित्यानंद राय को मौका दिया और वह जीत दर्ज करने में सफल रहे। पार्टी ने फिर से नित्यानंद राय को मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के आलोक मेहता से है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से भी 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। 2014 के चुनाव में यहां से बीजेपी के कृति आजाद ने परचम लहराया, तो 2019 में गोपाल जी ठाकुर विजयी रहे। इस बार पार्टी ने एक बार फिर से गोपाल जी ठाकुर पर दांव लगाया है। गोपाल जी ठाकुर का मुख्य मुकाबला अगर देखें तो आरजेडी के ललित यादव से है। समस्तीपुर में इस बार एलजेपी रामविलास ने शांभवी चौधरी को चुनाव में उतारा है। 2019 में इस सीट से एलजेपी प्रत्याशी रामचंद्र पासवान की जीत हुई थी। हालांकि उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके पुत्र प्रिंस राज यहां से विजयी हुए। इस चुनाव में शांभवी का मुकाबला कांग्रेस के सनी हजारी से है। वहीं मुंगेर से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के लिए जीत दर्ज करके रखना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पिछले चुनाव में यहां से ललन सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी। उनके पहले 2014 में भी यह सीट एनडीए के कब्जे में ही थी। तब एलजेपी के टिकट पर वीणा देवी को यहां से जीत मिली थी। वहीं मुंगेर में 2 बूथों पर पथराव की खबर सामने आई
असामाजिक तत्वों ने यूं कहे तो पर्ची नहीं देने पर पथराव किया है। वहीं पर यहां मुकाबला ललन सिंह बनाम अशोक महतो की पत्नी का था, लेकिन यहां मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच में रखा गया है। जी हां, वहीं आरजेडी ने चुनाव आयोग से मुंगेर और पटना प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन पर जदयू उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कराने और वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा के नेतृत्व में 3 संसदीय दल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास को शिकायत पत्र सौंपा। हालांकि ये तमाम खबरें यहां पर जुड़ी हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि चौथे चरण तक का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। मतदान में एक बार फिर से ये देखने को मिला है कि वोट की प्रतिशत यहां पर भी घटती नजर आई है, यानी कि जिन सीटों पर मतदान हुआ है यहां पर भी स्थिति पिछले मतदाताओं के जो सीटों पर मतदान किए हैं उनके सीट से देखें तो मुकाबला कुछ यूं ही बरकरार रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए मतदान में मतदाताओं की संख्या कम होने का खासा वजह यह माना जा रहा है कि सरकार जो पहले थी उससे ही बरकरार रखने की सिफारिश इस बार जनता कर रही है। यूं आपको बता दें कि जिस कदर अब 4 चरणों तक का मतदान संपन्न हो चुका है, अब 3 चरण तक के मतदान बाकी हैं। उसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी जीत किसकी हार तय होगी, अब 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आप किसकी जीत देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।